अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स एग्जाम्शंस लेक्चर नंबर 54 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्शन ऑन इनकम ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। आपके जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं उनकी इनकम टोटली एग्जाम्प्ट है। किन कंडीशंस के तहत एग्जाम्प्ट है वो अभी हम जो है वो स्टडी करते हैं। वो कहता है कि दी एनी इंस्टीट्यूशन विच हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस इज इंटाइटल्ड फॉर एग्जाम्शन। वो कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि आप कायम करते हैं किसी भी चैरिटेबल पर्पस के लिए, किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए, तो उस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उस इंस्टीट्यूशन की इनकम जो है वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है जी। इज इंटाइटल फॉर एग्जाम्पशन ऑफ इनकम ड्राइव फ्रॉम वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन। वो कहता है कि ये जो इनकम ड्राइव करेंगे ये कहाँ से ड्राइव करेंगे जी, वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन से। देखिए जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आप लोगों ने सबने बीकॉम पार्ट 1 जो है वो ओबियसली किया होगा, तो उसमें आपने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक पढ़ा होगा। तो उसके अंदर आपने ये स्टडी किया कि वो किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके कुछ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स जो है वो एनुअली, मंथली या बाई एनुअली जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब वो जो कंट्रीब्यूशन की जाती है उस कंट्रीब्यूशन को हम वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन का जो है वो नाम देते हैं। तो वो बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो इनकम है। तो लिहाजा ये जो इनकम है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गैदर करती है फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है जी, और वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन के थ्रू, तो उस इनकम के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। वो इनकम जो है वो क्या है, टोटली एग्जाम्प्ट है। However, it is necessary that private religious trust should ensure that such income is spent for the benefit of general public। ताहम ये ज़रूरी है कि जितने भी प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट हैं या प्राइवेट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो ये इंश्योर करेंगे कि जितनी भी इनकम उन्होंने अर्न की है वो इनकम जो है वो जनरल पब्लिक की वेलफेयर के ऊपर जो है उन्होंने स्पेंड की है। तो इट मीन्स फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये जितनी भी इनकम अर्न करेंगे इनकी इनकम के ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि देखें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली रिलाई करती है अपने मेंबर्स के ऊपर। अब वो जो मेंबर्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसको सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन रिसीव होती है, लेगेसी रिसीव होती है, इसके अलावा जो है वो लाइफ मेंबरशिप फी होती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जहाँ से ये अर्निंग करते हैं। तो इट मीन्स कि फिर वो ये कहता है कि टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो रिलीजियस या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये इन रिसोर्सेज से, मतलब सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से या लेगेसी से, किसी भी रिसोर्स से जो है वो अर्निंग करेगा, और वो अर्निंग जो है वो वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है बाय इट्स मेंबर और बाय इट्स नॉन मेंबर। ठीक है जी। तो वो जितनी भी अमाउंट ये अर्न होगी ये इनकी इनकम कहलाएगी और इस इनकम के ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि ये जो इनकम ये जो जनरेट कर रहे हैं या जो इनकम ये रिसीव कर रहे हैं ये प्योरली यूटिलाइज ऑफ आर जनरल पब्लिक जो वो पर्पज़ या जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए जो वो इस्तेमाल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जितने भी ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है इसको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो ईयर बाय ईयर हर साल इसकी जो है वो क्या करेगा, अप्रूवल देगा कि ठीक है जी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रू एंड फेयर है, तो लिहाजा ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रजिस्टर्ड की जा सकती है। तो उस सूरत में इनको ये एग्जाम्शन अवेलेबल होगी। ठीक है जी। ये एक सिंपल सा टॉपिक था। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। कल इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो हम स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।